हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज से बेटा चैप्टर 4 जो है प्लानिंग, ये आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर से आपको पता है बहुत ज़्यादा वेटेज एग्ज़ाम में। तो अभी आपके एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका पढ़ा हुआ सारा है, लेकिन फिर भी हम जो अब टॉपिक और पॉइंट को कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको भी इंटरेस्टेड लगे और एग्ज़ाम में भी आ जाए, है ना, सीधा सीधा। तो देख लीजिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग को। अगर आपको इसके अलावा कोई सी दूसरी डेफिनेशन लर्न है और मीनिंग भी पता ही है आपको, तो आप कर सकते हैं। बट ये देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए प्लानिंग एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवोल्यूशन दिस अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट वन, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड द इंश्योरिंग फॉलो अप एंड एडजस्टमेंट। प्लानिंग क्या होता है कि ऐसी स्थापना, हम ऐसे गोल्स बना लेते हैं पहले, जो हमारे जो भी बिजनेस है, जो भी हमारे जो मेन मोटिव्स हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग सोर्सेज को पहले से सिलेक्ट करके रख लें और बेस्ट से बेस्ट प्लान बनाएं, ताकि हमें आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली समझ सकते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, डिफाइन व्हाट द एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसे जो कि बिल्कुल स्थापित किए हुए उद्देश्य हैं वो कौन से होते हैं। डिफाइन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके लिए बनाया हुआ है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, क्या किस उद्देश्य को लेके, क्या एम क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, ये देखना है। उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। सेकेंड थिंग क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मतलब स्मार्ट वर्क करना है ना। आप इन सब का फर्स्ट वर्ड लेंगे तो क्या बन रहा है हमारा, स्मार्ट। स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमारा प्लानिंग को रेडी करना है। इसको शॉर्ट की में आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट वर्ड से याद रख सकते हैं कि स्मार्ट वर्क मतलब क्या है। एस स्पेसिफिक है, एम से मैम, मेजरेबल हो, ऐसे अचीवेबल हो, और रेवलेंट हो, आर से, और टी से क्या हो, टाइम बाउंडिंग हो। ऐसे करके हमको स्मार्ट प्लानिंग रेडी कर लेनी है। सेकंड क्या दिया हुआ है, थिंक डेवलपमेंट प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई assumption about the environment in which the plan will be implemented. Consider factor like economic condition, technology, competition and government regulation. ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लानिंग किया है, लेकिन आपको पता है एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एटमॉस्फेयर में इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर भी आता है, पॉलिटिकल भी आता है, सोशल भी आता है। थर्ड चैप्टर में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। इन जो इन्वायरमेंट है, इसी इन्वायरमेंट के अंडर में रह के ही कोई भी बिजनेस ग्रोथ कर सकता है और स्टार्ट किया जा सकता है ना। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। तो इनको सबको ध्यान में रखकर ही हमें क्या करनी पड़ती है, हमारी प्लानिंग करनी पड़ती है मैनेजमेंट में भी। थर्ड पॉइंट देखिए आप, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ द एक्शन, एक्सप्लोर वेरियस वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडर डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। आपको अलग अलग सोर्सेज देखना पड़ेंगे, हर चीज़ों पे कंसिडर करना पड़ेगा। क्या होता है कि हम कोई सी भी रणनीति को तैयार करते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी होने चाहिए। अगर हम किसी एक चीज़ को लेकर चलेंगे तो वो प्रॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि देश काल परिस्थिति और समय के अनुसार कभी भी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। तो हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स लेकर चलना होता है। इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ द एक्शन, assess the pros and the cons of the each alternative, consider the potential impact of the alternative of the organization। सेम थिंग मैं आपको बता ही रही हूँ ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। फिफ्थ प्लस सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। ये जितने भी पॉइंट जो दिए हुए हैं ना, ये एक बोलना चाहिए शॉर्ट में एक टॉपिक रेडी हो जाएगा, इसलिए मैंने रेडी किया है। अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने अलग से पूरा डेफिनेशन भी रेडी किया है। प्लानिंग का आपको क्या से कितने क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डीपली भी अगर बोर्ड आपसे पूछता है तो आपसे क्वेश्चन करते बनेंगे, इसलिए एक एक बार रीडिंग लगा लीजिए। आप ये मत सोचिए कि टफ है, नया कोई पॉइंट है, हमने जो पढ़ा हुआ है अभी आप लिख कर आए, उनको भी कुछ क्वेश्चन आंसर तो क्या होता है कि जो सिमिलर होते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है तो फट से नज़र आ जाता है। लेकिन आप ये लिखेंगे तो एक नया टॉपिक लगेगा ना, कि नई तरीके से लेकर आए आप। चूज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन। हमको क्या करना है कि एक अच्छा कोर्स का लिए एक्शन लेना है और उसका पूरा मूल्यांकन करना है कि हमने जो लिया है वो बेस्ट है। दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग अ डिसीजन अबाउट विच स्ट्रेटजी टू implementing the plan,
पुट द चूजन प्लान इनटू एक्शन, कम्युनिकेट द प्लान टू ऑल रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। जो भी इस प्लान को कम्युनिकेट करेंगे, जो भी प्लान को पूरा रेडी करेंगे, उन सबको एक साथ मिलकर जुट होकर भी वर्क करना है। फॉलो अप एक्शंस, मॉनिटर द प्लान्स प्रोग्रेस एंड मेक द एडजस्टमेंट एज नीडेड। समय समय पर क्या होगा, प्लान रेडी करने से ही कुछ नहीं होता है, उसको मॉनिटरिंग भी करना होगा कि वो वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इंश्योर द प्लान इज बीइंग फॉलोड एंड दैट ऑब्जेक्टिव आर बीइंग अचीव्ड। देख लीजिए, अगर प्लान प्रॉपर वर्क कर रहा है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, तो आप अचीव कर लेंगे गोल्स। अब ना अपन देखते हैं प्लानिंग को मैनेजमेंट में, है ना। प्लानिंग का आपने ओवरव्यू देखा है अभी। प्लानिंग इन मैनेजमेंट, ये 15 to 20 मिनट के लेक्चर में मैं आपको प्लानिंग को बहुत शॉर्ट में और बहुत स्वीट में बता रही हूँ, ताकि आपको टॉपिक याद रह जाए और आप मन से भी लिख पाए, है ना। टॉपिक को समझ कर लिखना है, इसलिए आपके लिए अलग अलग से डाटा निकाला हुआ है। आप पुराना पढ़े हुए, लेकिन आपके माइंड में इतना सेट नहीं रहता है, भूल जाते हैं आप टॉपिक को, तो यहाँ पर बहुत ही इजीली मैं बताया हुआ। अभी आपने देखा है कि प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ना। प्लानिंग अगर होगा तो क्या होगा, अपन अपना गोल अचीव कर सकते हैं और अच्छे से डिसीज़न ले सकते हैं। प्लानिंग हमको सिखाता है कि अल्टरनेटिव सोर्स करके रखिए और फ्यूचर के लिए बिल्कुल पूरी से रेडी रहिए, है ना, ऑब्जेक्टिव गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, अब मैनेजमेंट में प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंट है ना। प्लानिंग इन मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट और जो मेन बोलना चाहिए, जो सबसे मेन या मौलिक जो एक प्लानिंग जो है वो उसका क्या है, प्रोसेस का एक पार्ट है। इट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, डिफाइंड स्ट्रेटजीज एंड आउटलाइनिंग टास्क एंड शेड्यूल्स टू अचीव टोस गोल्स इफिशियंसी एंड इफेक्टिवली। अगर आप किसी भी चीज़ की रणनीति को तैयार कर रहे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं, देन फर्स्टली वी मेक का प्लान एंड देन आफ्टर वी कैन अचीव अवर गोल्स विथ इफिशियंसली इफेक्टिवली। हमारे गोल्स को हम क्या कर लेंगे, बहुत ही प्रभावकारी तरीके से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, अगर आपको कोई, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, अगर आपको बेटा कोई याद है तो आप वो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं याद है तो ये कर लीजिए, देख लीजिए डेफिनेशन को। प्लानिंग इज़ द प्रोसेस, रुक जाइए थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, मैं किस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा आपको ईजी रहेगा कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ आपको, है ना। एक सेकंड रुकिएगा, कलर ये वाला सिखाएगा, हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट नीड टू बी डन, हाउ इट विल बी डन, हु विल बी डू इट एंड व्हेन इट विल बी डन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग पूरी प्रोसेस क्या हमको विचार कराती है, किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा और क्या होगा। इन सब के आंसर जब हमारे पास मिल जाते हैं ना, तब हम बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं हर एक चीज़ की। अब हम आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग का मैनेजमेंट में। फर्स्ट चीज़, प्रोवाइड डायरेक्शन। आपको क्या करता है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपने प्लानिंग कर रखा है फ्री टाइम में ही, तो आपको पूरा गाइडेंस रहेगा, मुझे स्टेप बाय स्टेप वर्क कैसे करने हैं, एम्प्लॉयज़ को क्या वर्क रहेगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है, सारा सब कुछ डिसाइडेड रहता है। सेकंड क्या दिया हुआ है, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। बिल्कुल जो अनिश्चितता है वो उसमें कमी होगी। जब आप पहले से तैयारी कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो आपको फ्यूचर में जो भी होने वाला है टास्क और रिस्क, आप उसको बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में के लिए पहले से क्या हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं। थर्ड देखिए, मिनिमाइज वेस्ट एंड रेड्यूनेंसी, इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, अब आप जब ऑप्टिमम यूजेस करते हैं ना रिसोर्सेज का, तो प्लानिंग में ही होता है कि जो वेस्ट होगा उसका क्या यूज़ किया जाएगा, तो और क्या किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे माइंड में, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम क्या कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, facilitates decision making, clear objective makes it easier to choose among the alternatives। हमको लग रहा है हमारा प्लान ऐसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, हम अलग अलग से भी कुछ सोच सकते हैं। सेट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल, आपको कंट्रोल करने के लिए पूरा जो है स्टैंडर्ड एक सेट हो जाता है कि कैसे क्या कंट्रोल करेंगे आप। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लानिंग, है ना, प्लानिंग के टाइप्स, हालांकि आज तक आपसे नहीं पूछा है एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप लिख कर आते हैं प्लानिंग में, तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इफेक्ट ये देगा कि आप आंसर को बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं। किसी पॉइंट में बाय द वे आपको पूछा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तब आप
तो टाइप्स नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट में या मीनिंग में टाइप्स अगर आप बता देते हैं, मीनिंग पूछा है तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन करता है आंसर पर, आंसर राइटिंग पर। इसलिए मैंने आपके लिए टाइप्स भी लिखा है। लॉन्ग टर्म ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 5 to 10 ईयर्स। ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होती है, रणनीति तैयार करते हैं 5 से 10 सालों के लिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो तो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फिर दिया हुआ है टैक्टिकल प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लान्स। अब भाई मीडियम टर्म है तो 1 to 3 ईयर्स के लिए अगर आपको भी प्लानिंग करना चाहिए तो टैक्टिकल प्लानिंग कहलाएगा वो आपके लिए। ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब स्पेसिफिक कोई वर्क है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, हम उसको बहुत ही वीकली और मंथली अगर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा ऑपरेशनल। किसी भी ऑपरेशन या किसी भी मेन वर्क को लेकर बहुत ही इमीडिएटली वर्क है, हमको उसको टास्क को कंप्लीट करना है तो हम क्या कर देंगे ऑपरेशनल। फिर कंटीजेंसी प्लानिंग, इसके अंदर कंटीजेंसी प्लानिंग में क्या करेंगे, बैकअप प्लान इज केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। हम ऐसे इवेंट्स को देख लेंगे जो बिल्कुल भी हमने डिज़ायर नहीं किए हैं और हो जाते हैं, तो पुराने को देखकर भी हम नए वाले के लिए तैयारी कर सकते हैं। स्टेप इन प्लानिंग इन प्रोसेस, सबसे पहला सेट करिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे तो आप प्लानिंग कैसे करेंगे। सेकंड, आपने जब ऑब्जेक्टिव को सेट्स कर लिए हैं तो सेकंड आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, है ना। स्टेप जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको ऐसी ऐसी पीडीएफ सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो नंबर आपको पता है, कमेंट करिए तो मैं आपको कमेंट के अकॉर्डिंग कांटेक्ट करके आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी, ठीक है, व्हाट्सएप पर। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करता है, इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, मॉनिटर एंड इवेल्युएट द प्लान। ऑल आर पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट तो स्टेप टू प्लानिंग। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इस एग्जाम्पल को जाने दीजिए, नो इशू। मॉनिटरिंग लिमिटेशन, लिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक इज़, है ना, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, और ये बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन इसी से बार बार बनता है एमपी बोर्ड में ना, कि लिमिटेशन क्या है। एक तो प्लानिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, और फिर लिमिटेशन। लिमिटेशन पता है कि प्लानिंग तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ लिख देगा स्टूडेंट, लेकिन लिमिटेशन बताने में प्रॉब्लम चली जाती है। तो सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग। अब आप देखिए प्लान करते रहेंगे तो टाइम तो लगेगा, है ना। प्लानिंग टेक्स अ लॉट टाइम एंड एफर्ट्स, इट इन अर्जेंट सिचुएशन इट में डिलेड नेसेसरी एक्शन। प्लानिंग क्या होती है, एक लंबी प्रोसेस है ना, आप किसी चीज़ को विचार करके उसके बारे में पूरा कंसीडर करना होता है। अगर मैं ये प्लान करता तो क्या होगा, उसके सारे इफेक्ट देखना पड़ते हैं, उसकी हर एक चीज़ को नोटिस कर। अभी आपको इमीडिएटली कोई सा एक्शन लेना है या कोई सी अर्जेंट सिचुएशन है, उस समय आप प्लान बनाने बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास में जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको भी क्या कर देंगे, खो देंगे। तो यहाँ पर प्लानिंग काम नहीं आएगी, तो टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा अगर आपने टाइम ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो। एक तो टाइम का भी कंज्यूम होता है, और दूसरा क्या होता है, अर्जेंट सिचुएशन में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, डिले करता है एक्शंस। कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्टली क्यों होता है, प्लानिंग करते हैं ना आप किसी चीज़ की, तो आप क्या करते हैं, हर एक चीज़ को आप क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, वॉच करते हैं, है ना, कि इस चीज़ के लिए हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस, मैंने कहा था आपको कि आप सोचते हैं, तो उसी में क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, विच रिक्वायर मनी एंड रिसोर्सेज। अगर आप प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ के अल्टरनेटिव, क्योंकि प्लानिंग तो हर चीज़ों को लेके चलता है, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम चेंज कर लेंगे। अब उस समय उसी से उन चीज़ों से क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या दिया हुआ है आपको, एक मिनट, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाह रही थी। हाँ ठीक है, 1-2 मिनट बेटा, वॉइस आ रहा है सभी को, है ना। कॉस्टली प्रोसेस। फिर लिया लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आप पहले से प्लान बना के बैठे हैं, वो प्लान आपका बना था बिफोर 1 ईयर, है ना। अब गवर्नमेंट सपोज करिए कोई पॉलिसी चेंज हो गई है या कुछ रूल रेगुलेशन में चेंज हुआ है, आप प्लानिंग पे ऑलरेडी इतना कॉस्ट वगैरह सब कुछ डिसाइड करके बैठे हैं कि मेरे हर एक रॉ मटेरियल्स या फिर किसी अदर कॉस्ट पे इतना चार्जेस मुझे अलग से स्पेंड करना होगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब आपकी प्लानिंग तो पूरी फेल हो जाएगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं, क्योंकि आपने उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हर एक कॉस्ट को डिसाइड किया हुआ है। आपकी प्लानिंग चेंज होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को बताता है, ये बिल्कुल गलत है, कोई मैटर नहीं करता है।
गुड्स का प्लान अभी देखिए अनसर्टेनिटी आपको भी नहीं पता है ना, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आई है, क्या चीज़ें होने वाला है, नया जो भी चेंजेस हो रहा है हमको पहले से पता है क्या? अब नेचुरल डिज़ास्टर, पॉलिटिकल शिफ्ट, ये हमें कुछ नहीं पता होता है। हम अगर पहले से प्लानिंग करके बैठे हैं ना, तो वो प्लानिंग कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। एक तो ये नेचुरल डिज़ास्टर, ये हमारे हाथ में नहीं है, और एक पॉलिटिकल शिफ्ट, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, इग्नोर्स ह्यूमन इमोशंस, प्लानिंग इज ऑफ्टन बेस्ड ऑफ लॉजिकल डाटा। बिल्कुल सही है, प्लानिंग क्या करती है, एकदम लॉजिकल डाटा लेती है। यहाँ पर ह्यूमन की फीलिंग्स से या बिहेवियर, इमोशन से इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सोचा था कंटिन्यू 8 डेज में हम इतना वर्क, या 6 मंथ में हम इतना प्रोडक्शन करके इतना आउटपुट ले लेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी रही कि फेस्टिवल ज़्यादा आ गए, या जिन लेबर्स को आपने रख रखा था आपके वहाँ पर, वो हॉलीडेज़ ज़्यादा करते हैं, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि कोई इमीडिएटली बीमारी हो गया, या ऐसी कहीं कि आपको ऐसी कंडीशन बनती रही फैमिली या आपकी, तो आप क्या उस प्लानिंग को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, प्लानिंग में इस चीज़ को लेके नहीं चला जाता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। फिर दिया हुआ फॉल्स सेंसेस ऑफ सिक्योरिटी। देखिए, ज़्यादा आप 5 to 6 से ही कर लीजिए, ज़्यादा मत करिए, क्योंकि लिमिटेशन ज़्यादा बचाना अच्छा नहीं होगा। जो बोर्ड है इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहता है, क्योंकि प्लानिंग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। प्लानिंग अगर किसी चीज़ को करते चलेंगे, लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे आपको डिसीजन बता रही हूँ, अगर आप प्लानिंग करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो लिमिटेशन है, ये कहने की बातें हैं, ये एक रेयर केस में होती है ना लिमिटेशन, लेकिन अगर अपन किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करेंगे ना, तो वो एन वक्त पर कुछ भी नहीं हो पाता है। इसलिए प्लानिंग बेस्ट पॉलिसी होती है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अगर आगे के पॉइंट देख लेते हैं थोड़ा इन शॉर्ट में। ओवर रिलाइज द प्लानिंग इज मेक द मैनेजर टू फील द ओवर कॉन्फ्लिक्ट एंड इग्नोर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और रिगिडिटी दिया हुआ है, आपको पता है स्ट्रिक्टली हर चीज़ को फॉलो करना है, जो पूरा चला आ रहा है, पहल क्षमता वगैरह, ये सब चीज़ों को थोड़ा सा नेगलेक्ट किया जाता है इसमें। नो इफेक्टिव इन केसेस, कोई भी अगर इस चीज़ में अगर कमियां, बुराई निकालता है ना, इसके लिए कुछ बोलना चाहता है, तो वो उस चीज़ को महत्व नहीं देती है प्लानिंग। प्लानिंग तो बस बन चुकी है, अगर कोई इसको किसी को नहीं पसंद आ रहा है, नहीं तो क्विक डिसीजन के लिए कोई इफेक्टिव नहीं है। चलिए ठीक है बेटा, ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में आपको पता है सारे चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस को आप पढ़ना, डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। मैं सारे चैप्टर के एक साथ क्वेश्चंस आपको दे दूंगी, इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम में आने जैसे रहेंगे। आप, मुझे लगता है कि इनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछने के लिए, क्योंकि ओवरव्यू करूँगी। आपको पता ही मैं लास्ट ईयर के पेपर्स और अभी करंट का पूरा देख कर कि अभी पेपर में क्या पूछा था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन रेडी करूँगी। मैं क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनेंगे, और चैप्टर डिटेल में पढ़ा हो तो क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार खुद से भी पढ़ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज कर करके ले लीजिएगा, और नहीं पॉज करते लेते आए, नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, बी कंटिन्यू।